मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता है रणवीरों का। वाह। जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। हेलो दोस्तों, हम बुक बडीज आपका स्वागत करते हैं। मेरा नाम है ब्रिजेश और मेरे साथ है मेरे मित्र लोकेश। हम आपके लिए आज एक ऐसी कविता लाए हैं जिसे हमारे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी है। यह एक वीर रस की कविता है और ये महाभारत के ऐसे पात्र के बारे में बतलाती है जिसने अपने चरित्र और अपने प्रतिभा के बल पर अपना नाम रोशन किया है। ये कविता शुरू वहां से होती है जब महाभारत में कौरव और पांडव अपनी शिक्षा पूर्ण कर अपने राज में पुनः लौटते हैं और भरी जनसभा के सामने अपने अपने कर्तव्य का कौशल दिखलाते हैं। भीम ने अपनी गदा का प्रदर्शन किया, दुर्योधन ने भी अपनी गदा का प्रदर्शन किया और नकुल सहदेव ने भी अपनी अपनी कला का प्रदर्शन किया। लेकिन जब अर्जुन आए, उनकी कला को देखकर सारी जनसभा स्तब्ध हो गई और गुरु द्रोणाचार्य भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। तभी बीच में कुछ ऐसा हुआ जिसे रामधारी सिंह ने ऐसे बतलाया है कि उनकी वो कविता सुनने के बाद आपको पता चलेगी, जो मेरे दोस्त लोकेश आपको पढ़कर सुनाएंगे। ठीक है, तो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जिस पात्र के बारे में हम बात करें, जिस पात्र के बारे में आपको ब्रिजेश ने बताया, उस पात्र का नाम है यहाँ पे सूर्यपुत्र कर्ण। और उन्हीं के ऊपर जो किताब लिखी हुई है दिनकर जी ने, उस किताब का नाम है रश्मि रथी। और एक पॉइंट और मैं कहना चाहूंगा कि हमने पहले सोचा था कि हम इसको पॉइंट वाइज बताएंगे, बट इतना सुंदर लिखा है दिनकर जी ने कि हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। बिल्कुल, तो इसलिए हमने सोचा कि हम क्यों ना पढ़ के ही बता दें। ठीक है, वो बहुत अच्छा भी रहेगा और तभी उस वीर रस का रस लोगों को मिल पाएगा। यस यस लोकेश, शुरू करते हैं। हाँ। जय हो जग में जले जहां भी नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज गोपल को। वाह। किसी वृत्त पर खिले विपिन पे, पर नमस्य है फूल, सुधी खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्त्र अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींचकर ही रहते हैं इतिहासों में लेख। बिल्कुल। जिसके पिता सूर्य थे माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुई धार पर बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला चखा भी नहीं जननी का क्षीर, निकला कर्ण सभी युगों में तब भी अद्भुत वीर। तो फिर आगे बढ़ते हैं। रंग भूमि में अर्जुन था जब समा अनोखे बांधे, रंग भूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, बढ़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण सरासन साधे। कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्व में फूल, अर्जुन तेरा सुयस अभी क्षण में होता है धूल। तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूं, कर्ण ये कह रहे हैं। तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूं, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूं। आंख खोलकर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, आंख खोलकर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता सुयश प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाएं रण की, इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाएं रण की, सभा स्तब्ध रह गई आंख टंगी की टंगी जन की। मंत्र मुग्ध सा मौन चतुर्दिक जन का पारावार, गूंज रही थी मात्र कर्ण की धनवा की टंकार। फिरा कर्ण त्यों साधु साधु का उठे सकल नर नारी, राजवंश के नेताओं पर बड़ी विपद अति भारी। द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके सब हो रहे उदास, द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके सब हो रहे उदास, एक सुयोधन बड़ा बोलते हुए शाबाश शाबाश। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। आगे गुरु बचाने। हाँ? यस। कृपाचार्य ने कहा सुनो हे वीर युवक अनजान, क्योंकि उस वक्त किसी को पता नहीं था कि वो कर्ण है। यस। कृपाचार्य ने कहा सुनो हे वीर युवक अनजान, भरत वंश अवतंस पांडु की अर्जुन है संतान। भरत वंश के संतान है अर्जुन। यस। क्षत्रिय है यह राजपुत्र है, यूं ही नहीं लड़ेगा, जिस तिस से हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। सही है। अर्जुन से लड़ना हो तो मत कहो सभा में मौन, अर्जुन से लड़ना है तो मत कहो सभा में मौन, चुपचाप मत रहो, नाम धाम कुछ कहो
नाम धाम कुछ कहो, बताओ कि तुम जाति हो कौन। जाति पूछ रहे हैं। यस यस, मतलब कला और कौशल का कोई महत्व नहीं है। यस, उसी के बारे में आगे लिखा हुआ है अच्छा। कि जाति हाय री जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला। बिल्कुल दुखी हो गए एकदम। कुपित सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला, जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानू जाति जाति है मेरे ये भुजदंड। बहुत बलवान। हाँ, मतलब वो कह रहे हैं कि जाति पूछना ये पाखंड है। सही है। अगर आपको चेक करना है तो मेरे भुजदंड, जो मेरा बल है उसको चेक करिए। ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले। कर्ण ये कह रहे हैं कि ऊपर सिर पर कनक छत्र, सोने का मुकुट रखे हैं, लेकिन हाँ, जो मन भीतर है, काले के वो काले अभी भी काला ही है। यस, शर्म आते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत पुत्र हूं मैं लेकिन थे पिता पार्थ के कौन। सूत पुत्र हूं मैं लेकिन पिता थे पार्थ के कौन। साहस हो तो कहो ग्लानि से रह जाओ मदमौन। बिल्कुल। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्म में शोषण के बल से सुख में पलते हो। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। एकलव्य की कहानी याद आ गई। यस यस, द्रोणाचार्य ने जब एकलव्य का अंगूठा मांग लिया था। यस। अब आगे क्या कहते हैं, मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का। बिल्कुल। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता है रणवीरों का। वाह वाह, क्या लिखा पाते हैं सम्मान तपोबल, पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर। समझ रहे हो ना। बिल्कुल। जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। करना क्या। अब आगे दुर्योधन कहते हैं कि सभा का पूरा जो सीन है तो दुर्योधन कहते हुए आगे बढ़ते हैं। करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का। करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का। यहाँ पे तो दुर्योधन ने सही बात कर दी है। यस, हमें तो लगता था कि दुर्योधन एक गलत धर्म पक्ष पे रहने वाला आदमी, बट यहाँ पे उसने बहुत सही बात की है। यस। और दिनकर जी ने दुर्योधन को इस पंक्ति से पहले हर जगह सुयोधन कहा है। अब तक उनको सुयोधन कहते आ रहे हैं, आगे वो दुर्योधन कहेंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने सुयोधन ही कहा है कि करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का, मानवता की इस विभूति का, धरती के इस धन का। बिल्कुल। बिना राज्य यदि नहीं वीरता का इसको अधिकार, तो मेरी यह खुली घोषणा सुने सकल संसार। अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूं, अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूं, एक राज्य इस महावीर के हित अर्पित करता हूं। रखा कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, रखा कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, गूंजी रंग भूमि में दुर्योधन की जय जयकार। कर्ण चकित रह गया सुयोधन की इस परम कृपा से। कर्ण चकित रह गया सुयोधन, अब यहां पे कर्ण के नजरिए से दुर्योधन नहीं है, सुयोधन है। तो यहां पे फिर दिनकर जी ने शब्द इस्तेमाल किया है कि कर्ण चकित रह गया सुयोधन की इस परम कृपा से। फूट पड़ा मारे कृतज्ञता के भर उसे भुजा से, गले लगा लिया। दुर्योधन ने हृदय लगाकर कहा बंधु हो शांत, दुर्योधन ने हृदय लगाकर कहा बंधु हो शांत, मेरे इस क्षुद्र उपहार से क्यों होता उद्भ्रांत। ठीक है, जो ये मेरे लिए बहुत क्षुद्र है जो मैंने तुझे दिया है, इससे तो परम कृपा मत हो, कृतज्ञ मत हो जा। यस यस। किया कौन सा त्याग अनोखा दिया राज यदि तुझको, किया कौन सा त्याग अनोखा दिया राज जो तुझको, अरे धन्य हो जाए प्राण तू ग्रहण करे यदि उसको। सुयोधन ने कुछ कलाएं ऐसी देख ली थी जिससे उसे लगा कि यही है मेरा, जिसके बल पे मैं अर्जुन को हरा सकता हूँ, अर्जुन का तोड़। यस, उसने देख लिया था, उसको समझ में भी आ गया था कि ये बहुत ही बलशाली है और इसको जो सम्मान मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है, तो मैं बढ़ के वो दे देता हूँ। बिल्कुल। तो उसने वीरता का वहां पे बिना जाति पूछे बिना नाम पूछे वीरता का सम्मान किया। भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है, अब कर्ण कह रहे हैं कि भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है, पहले पहल मुझे जीवन में जो उत्थान दिया है, उऋण भला होऊंगा उससे चुका कौन सा दाम, उऋण भला होऊंगा कैसे चुका कौन सा दाम, कृपा करे दिनमान कियाऊं तेरे कोई काम। ठीक है, घेर खड़े हो कर्ण को मुदित मुक्त पुरवासी, होते ही हैं लोग शूरता पूजन के अभिलाषी। कह रहे हैं कि जो
सभा है वहां पे, वो अर्जुन कर्ण को घेर के खड़ी हुई है और दिनकर जी कह रहे हैं कि जिसके पास बल होता है, जो काबिल होता है, सब उसकी उसके घेर के खड़े रहते हैं, यस आसपास रहते हैं, खड़े झुके रहते हैं। यस शूरता पूजन की अभिलाषी, जिसमें शूरता हो उसके उसको पूजा करने की उसकी अभिलाषी होते हैं। चाहे जो भी कहे द्वेष ईर्ष्या मिथ्या अभिमान, चाहे जो भी कहे द्वेष ईर्ष्या मिथ्या अभिमान, जनता निज आराध्य वीर को पर लेती पहचान, कि जनता जो है वीर व्यक्ति को पहचान लेती है। लगे लोग पूजने कर्ण को कुमकुम और कमल से, लगे लोग पूजने कर्ण को कुमकुम और कमल से, रंग भूमि पर गई चतुर्दिक पुलका कुल कलकल से। महाराज अंगेश तीर सा लगा हृदय में जाके, महाराज अंगेश तीर सा लगा हृदय में जाके, विफल क्रोध में कहा भीम ने और नहीं कुछ पाके। अंगेश मतलब जो अंग का राजा है, अंग देश का राजा कर्ण। अच्छा, अंगेश। तो जब सभा वहां पे उनके नाम के जय जयकार कर रही है, महाराज अंगेश, तब फिर जो है विफल क्रोध में कहा भीम ने और नहीं कुछ पाके, कि भीम जो है क्रोधित हो गया और आगे क्या कहते हैं, है कि झाड़े पूछ आज तक रहा यही तो काज, सूत पुत्र किस तरह चला पाएगा कोई राज। तब ये कह रहे हैं कि भाई चलो वीर हो तुम, लेकिन राज चलाना सबके बात की बात नहीं है, तुम जैसे लोग राज्य नहीं चला पाएंगे। दुर्योधन ने कहा भीम झूठे बकबक करते हो, दुर्योधन अब भीम को जवाब दे रहे हैं। दुर्योधन ने कहा भीम झूठे बकबक करते हो, कहलाते धर्मज्ञ द्वेष का विषमन में धरते हो। बड़े वंश से क्या होता है खोटे हो यदि काम, बड़े वंश से क्या होता है खोटे हो यदि काम, नर का गुण उज्जवल चरित्र है नहीं वंश धन धाम। बिल्कुल, उज्जवल चरित्र, यस, यही सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ा गुण है। जो गुरु है वो आपस में बात करते हुए क्या कह रहे हैं। अब कर्ण का तेजस्वी रूप अब तो राजा भी बन गया है, हाँ तो राजा भी बन गया है, तो लड़ाई भी कर सकता है, यस चुनौती भी दे सकता है। एग्जैक्टली। अब जो है गुरु क्या कहते हैं कि पूरा माहौल थोड़ा ठंडा हो गया है, तो गुरु क्या कहते हैं, सोच रहा हूं क्या उपाय मैं इसके साथ करूंगा। कर्ण को लेकर के कह रहे हैं कि सोच रहा हूं क्या उपाय मैं इसके साथ करूंगा, एक प्रचंडतम धूमकेतु का कैसे तेज हरूंगा। धूमकेतु कि मतलब एक प्रचंड ज्वाला की तरह है कर्ण, इसका तेज मैं कैसे हरूंगा। शिष्य बनाऊंगा ना कर्ण को, कह रहे हैं कि शिष्य तो नहीं बनाऊंगा, यह निश्चित है बात, रखना ध्यान विकट प्रतिभट का, पर तू भी है तात। अर्जुन को कह रहे हैं, अच्छा, अर्जुन को बता रहे हैं हाँ कि भाई मैं तो नहीं बनाऊंगा, लेकिन तुझे भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा है। यस यस, ये महाप्रतापी है। यस, रंग भूमि से लिए कर्ण को कौरव शंख बजाते, वहां से चले, हाँ, रंग भूमि से लिए कर्ण को कौरव शंख बजाते, चले झूमते हुए खुशी में गाते मौज मनाते। मतलब जैसे किसी को गोताखोर को हाथ में मोती लग जाए, सुयोधन के लिए वहां पे यही हो गया था कि ऐसा वीर आ गया है उसकी टीम में कि क्या बात है। वो अपने आप को बहुत बलवान समझने लगे, ऐसा लगा जैसे सब कुछ पा गए और किसी भी कठिनाई को पार कर जाएंगे। यस यस, हर समस्या का हल उनके लिए कर्ण ही था। और इसके बारे में आगे दिनकर जी ने लिखा भी हुआ है कि कैसे दुर्योधन का अभिमान कर्ण था, कि अगर मैं युद्ध भी करूंगा तो कर्ण के बल पे, कि मेरे पास कर्ण है ना, इसलिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। बिल्कुल। रंग भूमि से लिए कर्ण को कौरव शंख बजाते, चले झूमते हुए खुशी में गाते मौज मनाते, गल बाही दे चले परस्पर दुर्योधन और कर्ण। वाह, गले हाथ रख, हाँ, गल बाही दे चले परस्पर दुर्योधन और कर्ण। बड़ी तृप्ति के साथ सूर्य शीतल अस्तांचल पर से, बड़ी तृप्ति के साथ सूर्य शीतल अस्तांचल पर से, चूम रहे थे अंग पुत्र का स्निग्ध सुकोमल कर से। ये कह रहे हैं कि सूर्य भगवान अब ढल रहे थे, दिन ढल रहा था, तो वो कर्ण को छू रहे थे और खुश थे। उनके ही पुत्र हैं, उनके ही पुत्र हैं। आज न था प्रिय उसे दिवस का समय सिद्ध अवसान, कि आज का जो दिन था सिद्ध करने का, विरम गया क्षण एक क्षितिज पर गति को छोड़ विमान, विरम गया क्षण एक क्षितिज पर गति को छोड़ विमान, और हाय रनिवास चला वापस जब राजभवन को, सबके पीछे चली एक विकला मसूसती मन को। कुंती ने पहचान लिया। यस यस, यहाँ पे अभी तक तो कुंती ने अब यहाँ पे पहचान लिया था, क्योंकि उनको कवच कुंडल दिख गया था, तेज दिख गया था। और हाय रनिवास चला वापस जब राजभवन को, सबके पीछे चली एक विकला मसोसती मन को, उजड़ गए हो स्वप्न की जैसे हार गई हो दांव।
नहीं उठाए भी उठ पाते थे कुंती के पांव। वाह वाह। कि यहाँ से जब अब निकल रही हैं कुंती तो वो इतनी गंभीर हो गई हैं, इतनी विवश हो गई हैं, इतनी लाचार हो गई हैं कि मतलब उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि करूँ तो क्या करो करूँ। क्या, ये कर्ण उनका सबसे बड़ा पुत्र है यस और वो कौरवों के साइड चला गया है। यस। और इतने सालों के बाद वो अचानक सामने आया। उन्होंने तो उसको एक टोकरी में करके नदी में पानी में बहा दिया था। फिर राधा ने, उनकी जो माता है राधा, उन्होंने उनको पाला। तो अब जब वो सामने आए हैं इतने सालों बाद, जो भी जितना भी समय रहा हो, 18-20 साल, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, बट कुमार अवस्था में थे तब वो सामने आए, तब जो है कुंती ने पहचाना और उनको बहुत प्रेम, हाँ, प्रेम और दुख एक साथ का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। नहीं उछलते उनके पांव। यस यस यस। तो ये प्रथम सर्ग यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद हम फिर तृतीय भी पढ़ेंगे, लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए। अगर आपको अच्छा लगा, कोई भी पार्ट आपको अच्छा लगा, कोई भी पोएम की लाइन आपको अच्छी लगी, आप डेफिनेटली कमेंट करके हमें बताइए कि लोकेश एंड ब्रिजेश, आपका ये लाइन मुझे बहुत अच्छा लगा, या फिर आपने खुद से भी पढ़ी हो तो वो भी आप हमें बताइए। ये हमको मोटिवेटेड रखता है, ये हमको और इस पर मेहनत करने के लिए प्रयत्नशील रखता है। हम आपके हर कमेंट का जवाब देंगे। यस। कंचन के युग शैल शिखर सम सुगठित सुघर सुवर्ण। कंचन के कंती सर्ग भी पढ़ेंगे।